हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी इन क्वेश्चंस के साथ में बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट बायोलॉजी से क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। 50 मिनट्स हैं हमारे पास में। वीडियो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बट मैंने इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो इन्हें आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और आपको इससे रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास सेक्रीट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ट्रिप्सिनोजन एंड न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो बच्चों, पैंक्रियाज में आपके दो पोर्शन होते हैं, राइट। एक होता है आपका एक्सोक्राइन पोर्शन और दूसरा जो होता है आपका दैट इज द एंडोक्राइन पोर्शन, राइट। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो आपका 85% मास होता है टोटल जो पैंक्रियास का है उससे, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन पोर्शन की बात कर रहा है मेनली, तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी आपको डायरेक्टली ना दे पाए, वो सीधे डाइजेस्टिव जूस के नाम से भी पूछ सकता है, तो आप वहां पे ये भी बता सकते हैं। और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड आपका ऑप्शन कौन सा है, दैट इज द ट्रिप्सिनोजन एंड न्यूक्लियेजेस। तो उस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन इंडोक्राइन पोर्शन को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इंडोक्राइन पोर्शन में दो मेन हार्मोन जो रिलीज होते हैं, दैट इज इंसुलिन, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और जो दूसरा हार्मोन यहाँ पे मेन रिलीज होता है दैट इज ग्लूकागॉन, राइट। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following pairs of food components in humans reaches the stomach totally undigested? Protein and starch, fat and starch, fat and cellulose, starch and cellulose. तो फैट जो है वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, फैट एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन एडिक्ट फॉर अल्कोहल गेट्स हिज लीवर डिस्ट्रॉयड बिकॉज, क्या है यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ फैट, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ स्टार्च, और एक और होता है इसमें ऑप्शन लीवर स्टोर्स, यहाँ पे कट गया है ऑप्शन, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो आपका सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो इसलिए है बच्चों कि फैट्स एंड लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इन लिवर फॉर यूज एज एनर्जी, देन दे आर मूव टू द फैट टिश्यूज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस इज ट्रांसपोर्टेड टू न्यूरोहाइपोफाइसिस बाय हाइपोफाइजियल पोर्शन hypophyseal portal circulation, axonal transport through blood through lymph। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, दैट इज द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। फिर है आपका, विच हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे आपका प्रोलैक्टिन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम PRL के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, तो रूमिनेंट्स में सिर्फ प्रोलैक्टिन ही नहीं काम करता है बच्चों, रूमिनेंट्स में प्रोलैक्टिन के साथ साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी स्टिमुलस लैक्टोजेनेसिस के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कॉर्टिकॉइड हार्मोन इन्वॉल्व, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, ताकि आपके लिए वो क्वेश्चंस हमेशा के लिए आपके पास में हो जाए। Which corticoid hormone involved in maintaining cardiovascular system as well as the kidney function and in anti-inflammatory? Options है आपके पास में aldosterone, cortisol, adrenaline and sex corticoid। तो यहाँ पे आपका cortisol जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, that is the second option is correct here। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the dash of the brain is the center of controlling respiration and gastric secretions। तो medulla, thalamus, hypothalamus and midbrain। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बच्चों मेड्यूला। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Which of the following is not a neurotransmitter? Norepinephrine, acetylcholine, gamma aminobutyric acid and ADH। तो यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर कौन नहीं है, ADH नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ADH मेड बाय हाइपोथैलेमस, बट इट इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये किडनीज को बताता है कि उनको कितना वाटर कंजर्व करना है। तो यहाँ पे आपका ADH करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे रिक्वायर्ड है ना एक्सप्लेनेशन मैं वहीं पे दूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट आंसर करने वाले होते हैं, वहां पे नहीं दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनमें डायरेक्ट आंसर ही आपको लर्न करने वाला होता है, राइट। तो टाइम हमें सेव करना है, हर एक क्वेश्चन में इस तरह से हमें टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट रेस्टिंग स्टेट चार्ज ऑफ इनर सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, more phosphate ion and sodium ion, more potassium ion and negatively charged protein molecule and more chloride ion and phosphate ion। तो यहाँ पे आपका जो more potassium ion and negatively charged protein molecule है ये करेक्ट होगा at the resting state charge of inner surface due to the presence of more potassium ion and negatively charged protein molecule। So 3 ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन वो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं आपके पास में और हिंदी में भी है, तो दोनों टाइप के बच्चे इसको देख सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं स्टार्टिंग में ये बात बताना भूल गई। और बच्चों अगर आपको लग रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि आपकी हेल्प कर रहा है। During joint diastole, all the 4 chambers of heart are in relaxed state. The tricuspid valve and bicuspid valve are open. The semilunar valves are closed। मुझे तो सारे ही करेक्ट लग रहे हैं। Which of the above stages are correct? Only A and B, only B and C, only A and C, and all A, B and C. Yes, this all points are correct. तो यहाँ पे आपका 100 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन इज फाउंड इन सीरम, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसेल्स। कहाँ पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन? थर्ड, ब्लड प्लाज्मा में। आपका 102 क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ब्लड इज, सभी को पता होगा 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेन प्लाज्मा, ब्लड प्रोटीन, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा नाइट्रोजनस वेस्ट एंड प्लाज्मा इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज द प्लाज्मा ब्लड प्रोटीन। 70 to 80% of electrolyte and water reabsorbed in which part of nephron? PCT, DCT, Henle's loop and collecting duct। तो पूछ रहा है 70 to 80% of electrolyte and water reabsorbed, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो PCT होगा, proximal convoluted tubule। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Which of the following organs other than kidneys also help in the elimination of excretory waste? Lungs, liver, skin। ओके, तो 2 ऑप्शन तो बच्चों को दिख गए होंगे कि लंग्स और स्किन तो होना ही होना है, ठीक। लेकिन क्या लीवर भी करता है कुछ ऐसा? यस, लीवर जो होता है बच्चों वो आपका इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, बाकी स्किन से आपके वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है, एंड अदर वेस्ट भी कुछ निकलते हैं। और जो आपका लंग्स है वहां से आपका CO2, और CO2 क्या सिर्फ CO2 होती है, थोड़ी सी वाटर वेपर्स भी होती हैं, तो दैट यू कैन राइट हियर वाटर आल्सो। ओके, सो ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, A, B एंड C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बच्चों जब एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एल्वियोलर एयर में बिटवीन द एल्वियोलर एयर एंड एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज, तो सिंपल सी प्रोसेस के थ्रू होता है, कुछ भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, और वो प्रोसेस का नेम होता है दैट इज द डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, इम्पल्स फॉर वॉलंटरी फोर्स्ड ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन सेरेबेलम, मेडुला, सेरेब्रम, बोथ सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द सेरेब्रम। If a person inhale normally without any extra effort after a forceful exhalation, which pulmonary volumes will be inhaled? याद रखिएगा, कह रहा है कि without any extra effort after a forceful exhalation। तो यहाँ पे आपका tidal volume और IRV बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये दे रखा है टाइडल वॉल्यूम एंड IRV नहीं बच्चों, टाइडल वॉल्यूम एंड ERV आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैपिड स्पैज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटनी एंड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे आपका जो टेटनी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। In given figure, identify the labeled part A, B, C, D and choose the correct option in given below table। तो आपको A बताना है, B बताना है, C बताना है। तो जो A है वो तो आपको दिख रहा होगा कि that is the cross arm,
राइट। तो यहाँ पे ए आपका क्रॉस आर्म हो गया। उसके बाद में आपका जो बी है, बी कहाँ पे है, ये है बी, तो बी आपके हो जाएंगे बच्चों ट्रोपोमायोसिन, और जो सी है वो आपके क्या हो जाएंगे, ट्रोपोनिन हो जाएगा। डी जो है वो दैट इज द एफ एक्टिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, दैट इज द क्रॉस आर्म, और बी हमारा क्या था, ट्रोपोमाइसिन था, और जो सी था वो हमारा था ट्रोपोनिन, और जो हमारा डी था वो क्या था, एफ एक्टिन था। तो आई थिंक ये सब आपको थर्ड नहीं, आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, एंकल बोन फर्स्ट इन नंबर, थोरैकिक वर्टेब्री 5 इन नंबर। तो बेटा जो 5 पूछ रहा है कि आपसे करेक्ट मैच पूछ रहा है, तो जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं वो बोन्स ऑफ द फोर आर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि किसमें है, रेडियो एंड अल्ना, ठीक है, इनमें होते हैं। बाकी सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, तो ये करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों भी रॉन्ग है। द पार्ट ऑफ रेटिना where only cones are present, macula lutea, fovea centralis, ora serrata and blind spot। तो fovea centralis में जो होते हैं वो बहुत सारे cones present होते हैं। ये fovea जो होता है that is a central region of retina and that provides most clear vision। और यहाँ पे कोई भी rod cells नहीं होती हैं, सिर्फ cones होते हैं, और ज्यादा जैसे बाकी जगहों पे कंपेयर करें तो वो बाकी जगहों से ज्यादा आपस में एडजेसेंट क्लोज होते हैं, जो सेट होते हैं वो पास पास करीब करीब सेट होते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंसिंग रिसेप्टर ऑफ ईयर इज कॉक्लिया एंड सैकुलस, क्रिस्टा एंड मैकुला, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिथ, ऑटोलिथ एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द क्रिस्टा एंड मैकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the magnitude of diffusion pressure deficit in normal turgid cell is equal to osmotic pressure, wall pressure और turgor pressure, osmotic pressure plus wall pressure, turgor pressure, osmotic pressure। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज osmotic pressure, wall pressure और turgor pressure। A cell increases in volume if the external medium is, कब होगा ऐसा वॉल्यूम में सेल इंक्रीज कब करेगी, जब बाहर जो मीडियम होगा दैट इज हाइपोटोनिक कंपैरेटिव टू द आउटसाइड। तो पानी क्या होगा, वो अंदर की तरफ मूव करेगा और सेल का साइज बढ़ जाएगा, यानी कि सेल जो है वो आपकी स्वेल अप हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका हाइपोटोनिक है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेल विद OP5 एंड TP4 इज सराउंडेड बाय द सेल्स विद OP3 एंड TP5 एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं DPD। तो डीपीडी कैलकुलेट किया जाता है, उसमें ओपी माइनस टीपी होता है, ठीक। तो ओपी माइनस टीपी जिसका कम होगा जिस सेल का, उससे फ्लो होगा दूसरी ज्यादा वाली तरफ सेल के, जिसका डीपीडी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारी सेल ए है उसका कितना है डीपीडी, तो दैट इज 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। जो बाकी अदर सेल्स हैं उनका क्या है, दैट इज यहाँ पे अदर सेल्स, तो इनका है हमारा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ऑब्वियसली ए का जो है वो कम आ रहा है और अदर सेल्स का ज्यादा है, तो ए से किस तरफ जाएगा, अदर सेल्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम सेल ए टू अदर सेल्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज थर्मोट्रॉपी, फोटोपेरियोडिज्म, क्राइजोकॉपी एंड वर्नलाइजेशन। तो यहाँ पे वर्नलाइजेशन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्नलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये कूलिंग ऑफ सीड्स होती है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, और ऐसा क्यों किया जाता है, टू एक्सिलरेट द फ्लावरिंग व्हेन इट इज प्लांटिंग, ठीक है। जब प्लांटिंग होगी उस टाइम पे फ्लावरिंग को एक्सिलरेट करने के लिए सीड को जर्मिनेशन के टाइम पे कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, कूलिंग की जाती है, तो इसी को वर्नलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्मेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो भाई जहां पे एथाइल अल्कोहल बन रहा होगा वहां पे ही फर्मेंटेशन की रिएक्शन हो रही होगी। अब देखते हैं कहां पे है ऑप्शन, C6H12O6 6CO2 नहीं, इसमें नहीं बन रहा है। C6H12 C2H5OH प्लस 6CO2 प्लस 18 किलो कैलोरी, ये सही है, इसमें बन रहा है। और C6H12O6 बन रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दो मॉलिक्यूल एथाइल अल्कोहल के बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इतनी एनर्जी रिलीज होती है।
Enzymes alpha ketoglutarate dehydrogenase brings about oxidation only, decarboxylation only, reduction only, oxidation and decarboxylation. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स द एंजाइम्स फॉर photosynthesis, glycolysis and TCA cycle and electron transport. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द थर्ड ऑप्शन. बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने 4 मॉक टेस्ट पेपर सिर्फ सॉल्व कराए थे, उनको क्वेश्चन बताया था और उनका करेक्ट आंसर बताया था. दैट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट मॉक टेस्ट पेपर्स. तो आप लोगों को बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को वैसा ही मैं और वीडियो बना करके दूं, क्योंकि वो बहुत क्विक रिवीजन होता है, उसमें हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और सिर्फ आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर. तो कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में वो सारी चीजें स्टोर होती जाती हैं. तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या वो वीडियो पसंद आया था, और अगर पसंद आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, वहां से आप जाकर के उसको देख सकते हैं. और फिर मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों को क्या वो यूजफुल था और आप लोगों को उस टाइप का और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगी आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सक्लूड्स splitting of water molecules on inner side of membrane. Protons and hydrogen that are produced by splitting of water accumulate within lumen of thylakoids. As electrons move through photosystem, electrons are transported across the membrane. NADP reductase enzyme is located on stroma side of membrane. तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है that is as electron moves through photosystem, electrons are transported across the membrane. ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लावरिंग in pineapples is promoted by auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid. Oh god, इथाइलिन से मेनली होती है, तो इथाइलिन तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है. तो इथाइलिन के अलावा किससे होती है बच्चों, दैट इज NaA. ओके, NaA जो होता है दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सिन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है, और ये हेल्प करता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग में. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा. अगर इथाइलिन होता है यहाँ पे ऑप्शन में तो हम आंख बंद करके सीधे इथाइलिन को ही टिक करते, लेकिन यहाँ पे इथाइलिन ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑक्सिन को टिक कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आपके पास में ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों ऑप्शन अगर आते हैं तो आपको इथाइलिन को राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं एपोएंजाइम, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर्स. तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये करेक्ट होगा आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन द फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो ये है आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये है आपकी लाइट इंटेंसिटी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट तक ये इंक्रीज हुई है और उसके बाद क्या हो रही है, सैचुरेट हो जा रही है. ठीक है, तो ए तक क्या है वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या दे रखा है आपको, रिप्रेजेंट कंडीशन व्हेन लाइट इज लिमिटिंग. ओके, बी में आपका क्या दे रखा है, दैट इज रिप्रेजेंट लाइट सैचुरेशन पॉइंट. यस, यहीं से ही तो आपका सैचुरेशन स्टार्ट हो रहा है. फिर उसके बाद में है, सॉरी डी जो है आपका वो सैचुरेशन पॉइंट दे रखा है और बी से सैचुरेशन स्टार्ट हो रहा है. सही है. बी में बाकी क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट कंडीशन व्हेन द लाइट इज ऑप्टिमम. यहाँ पे जो है हमारी यस राइट है ये भी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्टिमम लाइट यहाँ पे है. उसके बाद से जो सी आपको पूरा दिख रहा है वहां पे क्या कुछ इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सैचुरेट हो चुका है. और जो डी है हमारा वो सैचुरेशन पॉइंट है. तो तीनों ही पॉइंट सही है बच्चों ये. तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फोर्थ में देखिए दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग. ओके, कॉलम 1 कॉलम सेकेंड आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कौन साइंटिस्ट थे, सारे साइंटिस्ट नेम ही है. तो यहाँ पे किसने क्या काम किया था. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आएगा दैट इज प्रीस्ले ने क्या काम किया था, रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, एक्शन स्पेक्ट्रम, रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस. यस, थर्ड ऑप्शन प्रीस्ले से मैच होगा. जैन इंजनहाउस इनका क्या था, इन्होंने किया था आपका रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व थे. एंजलमैन जो थे तो इन्होंने आपका क्या किया था, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम और रोल ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. सेकंड वाला होगा बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम. और वॉन नील जो थे इनका फोर्थ हो जाएगा रोल ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. तो आपका ए थर्ड सेकंड ऑप्शन में है, बी फर्स्ट एंड देन आफ्टर सी सेकंड एंड डी फोर्थ. यस, सेकंड ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम, अगेन मैचिंग, ओके, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, और यहाँ क्या क्या है, क्लोरोफिल, नाइट्रोजनेस, मेथियोनिन एंड ऑक्सिन। तो यहाँ पे आपका जो क्या होता है देखते हैं, सल्फर आपका मेथियोनिन से मैच होगा, सभी को दिख गया होगा। अब आपका ए थर्ड आपको मिल गया है तो आप बाकी के ऑप्शन भी आपको मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं ए थर्ड का आपका कौन सा है, दैट इज द सेकंड वन, यस। तो यहाँ पे जिंक आपका किससे मैच होना चाहिए, ऑक्सिन से, एंड मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल से जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, और इसके साथ में मोलिब्डेनम जो है दैट इज इन द नाइट्रोजनेस, ये रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजनेस रिएक्शन के लिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लांट्स रिक्वायर्स आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, synthesis of chlorophyll and energy transfer during photosynthesis and respiration। मैग्नीशियम क्यों रिक्वायर होता है भाई प्लांट में, बताइए। क्लोरोफिल का सेंटर कंपाउंड होता है ना, सेंटर मेटल होती है, तो आपको यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में ही होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। और आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जब क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ऑक्सीजन जो है आपकी वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो बना रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। फाइंड आउट द एंजाइम व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय AMP ADP एंड इनहिबिटेड बाय ATP, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये ATP से इनहिबिटेड होता है, जब हाई लेवल ऑफ ATP होता है तो ये एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। और कैसे इनहिबिट कर रहा है ये हमें कैसे पता चलता है, इसकी जो एफिनिटी होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो हाई लेवल ऑफ ATP inhibits the enzyme by decreasing its affinity for fructose 6 phosphate। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, और क्या प्रोसेस होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर A, B, C एंड D। आपको आइडेंटिफाई करने हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम, जो A है हमारा दैट इज लैब्रम, और जो हमारा B है बच्चों दैट इज मैंडिबल, एंड देन आफ्टर हमारा जो C है बच्चों दैट इज मैक्सिला, मैक्सिली बोलते हैं जिसको, एंड जो हमारा D है दैट इज लैबियम, ठीक है। तो अब चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं हमारा। फर्स्ट A क्या है, लैब्रम, दूसरा क्या है B, मैंडिबल, और C है हमारा मैक्सिला। थर्ड ऑप्शन देखिए, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला एंड लैबियम, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। सबसे पहली चीज कैसा पाया जाता है इसमें, क्लोज्ड, ओपन नहीं होता है ना, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, भाई ये तो रॉन्ग हो गया। ब्लड फ्रीली फ्लो इन हीमोसील, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। Blood glands are present in 2/3/4 segment, no, and hemoglobin dissolved in plasma, yes। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका वो करेक्ट होगा। अर्थवॉर्म में आपका क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ग्लैंड। वीडियो कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये भाई, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल एंड मेमोरी ग्लैंड। तो बच्चों ये गॉबलेट सेल का डायग्राम है। गॉबलेट सेल्स जो होती हैं दे फाउंड इन द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जगह है हमारे पास में, दे फाउंड इन रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, याद रखिएगा इसको, ओके। और ये सेक्रीट करती है मेन कंपोनेंट म्यूकस का। इन दोनों ही जगहों पर म्यूकस की लेयर होती है ना, तो वो मेन कंपोनेंट जो म्यूकस का होता है उसको सेक्रीट करना इनका काम होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोकार्डियम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ओके। तो यहाँ पे आपका जो एंडोकार्डियम है, यहाँ पे आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। Which junction help to stop substances from leaking across a tissue? Interdigitation, gap junction, desposome and tight junction। तो नाम से ही दिख रहा है टाइट जंक्शन होगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन।
Enucleated living cell is companion cell, parenchyma, sieve tube element and trachete. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है that is the sieve tube element. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following cambium is an example of primary meristem? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम या फिर ऑल? तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 पे पहुंच गए हम लोग. इन grasses certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These cells are called companion cells, bulliform cells, complementary cells and passage cells. तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सेकंड वन बच्चों, bulliform cells. Bulliform cells are the cells that spread among the leaf epidermal cells, right? और इनका जो मेन काम क्या है? वाटर स्टोरेज के लिए होती है. ठीक, तो सेकंड ऑप्शन आप ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दैट इज formation of a staminal tube in China rose flower is due to cohesion of stamens, addition of stamens, estivation of petals and both cohesion and addition of stamens. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द cohesion of stamens. Select the correct option in respect of given floral formula. Okay, ये आपका floral formula दे रखा है. तो यहाँ पे आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है anterior petals are free. Floral formula of petunia plant and monodelphous condition anterior petals are fused. तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों? That is anterior petals are fused. So यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How many plants in the list given below are members of Liliaceae family? कौन कौन से हैं भाई मेंबर Liliaceae family के? तो ट्यूलिप होता है, ओके, एंड ग्लोरियोसा भी होता है, पिट्यूनिया नहीं होता है बच्चों, ब्रिंजल भी नहीं होता है, ये सलोनेसी के होते हैं, एस्पैरगस होता है, इसके अलावा कॉल्चीसीन भी होता है, मेडिसिनल है बच्चों ये, सिस्बेनिया नहीं होता है, ट्राइफोलियम जो है ये भी नहीं होता है, ल्यूपिन भी नहीं होता है, एलोय होता है बच्चों, एंड सनफ्लावर जो है आपका ये भी नहीं होता है, ग्रास भी नहीं होता है, अनियन जो है ये होता है, एंड सन हेम्प यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा. तो कितने हमारे पास में आ गए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 का है फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है 6, राइट? In some legume plants, the leaf base may become swollen, which is called phylloid, pulvinous, leaf pitcher, and sheathing leaf base. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द पल्विनस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Consider the following 4 statements A to D and select the option which includes all the correct ones only. Fasciculated roots are found in asparagus. In banana plant type of stem is sucker. Rachis is present in both pinnately and palmately compound leaf. And जो आपका फोर्थ क्या है? D स्टेटमेंट कह रहा है a bud is present in the axil of leaflets. तो यहाँ बच्चों आपका जो ए स्टेटमेंट है ये तो सही है, और इसके अलावा आपका बी स्टेटमेंट प्लांट टाइप ऑफ स्टेम इज सकर ये भी सही है, रैकिस इज प्रेजेंट बोथ पिन्नेटली ये नहीं, एंड दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताने थे, राइट? तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल एंड लार्वा ऑफ दिस एनिमल इज राना, टैडपोल, नो, सैलामेंडर, एक्सोलॉटल लार्वा होता है. भाई ये बहुत क्वेश्चंस में आते हैं बच्चों कि इनमें से इनका लार्वा क्या था, उसका नाम क्या है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट है हमारा सैलामेंडर एक्सोलॉटल लार्वा होता है उसका नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो यहाँ पे है एक्सोक्वाइटस, सी हॉर्स, क्लेरियस, रोहू, हिप्पोकैम्पस, फ्लाइंग फिश एंड बेटा एक्वायरिंग फिश. बेटा, राइट? तो यहाँ पे आपका जो बेटा है वही राइट है बेटा, ठीक है, एक्वेरियम फिश. 145 क्या है? विच एनिमल शोज परमानेंट न्यूटेनी? बुफो एंड इचथायोपिस, राना टिग्रिना एंड नेक्टूरस. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द नेक्टूरस. इन मेंबर्स ऑफ विच क्लास जैकब्सन्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी? रेप्टिलिया में होता है बच्चों, स्नेक्स में होता है ना, एंड पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एवीज, रेप्टिलिया में होगा. 146 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है. देन आफ्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स? एपिस. एपिस क्या होते हैं? इनमें कौन से आते हैं बच्चों? हनी बी. अच्छा, दूसरे साइंटिफिक नेम से पूछ लेते हैं ना, बताओ बच्चे कैसे बताएंगे भला? बॉम्बिक्स आपका क्या है? ये सिल्क मॉथ. अब आपको दिख गया होगा कि इनमें से कौन होंगे आपके इकोनॉमिक, क्योंकि मच्छर तो आएगा नहीं, एनाफ्लीज.
देन आफ्टर आपका यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आगे बढ़ गए ज्यादा. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इज ऑस्टिया, ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम. यस, फोर्थ वाला करेक्ट होगा बच्चों, 148. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. Identify the correct matching pair: Adamsia, C. pen, Gorgonia, C. anemone, Physalia, Portuguese man of war and Peninsula, C. fan. तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस नेम से ही आता है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल A, B एंड C. तो बताना है भाई इनमें से A क्या है, B क्या है और C क्या है, हमें ये बताना है. तो A बच्चों आपका क्या है, दैट इज साइकॉन, और जो B है दैट इज बच्चों यूस्पोंजिया, और जो आपका C है दैट इज स्पॉन्जिला. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, साइकॉन, स्पॉन्जिला. यस, फोर्थ ऑप्शन में देखिए साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला इज करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट फ्रॉम A to D. ओके, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट याद रखिएगा, बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले इस क्वेश्चंस में. तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट कौन सा है, A इज हेल्पफुल फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन. यस राइट, ये देख रहे हैं ना. एंड B द लैटरल मूवमेंट इन लिपिड लेयर, दैट इज आल्सो राइट. ओनली लैटरल मूवमेंट इन बाइलेयर, नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन ही होगा. D मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, D कहाँ है, हाँ भाई ये सही है, तो आपका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure. Which one is odd according to given statement? ER, Golgi body, ribosome, lysosome. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, राइबोसोम इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which or one statement is incorrect for mitochondria? Inner compartment of mitochondria incorrect पूछ रहा है. Inner compartment of mitochondria termed as matrix. The inner membrane forms the continuous limiting boundaries of organelle and the cristae increases the surface area and the mitochondria divide by fission. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. प्लाज्मा, लेमा, राइबोसोम, फ्लैजिला, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन सिंथेसिस. हाउ मेनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर नॉट अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द, कौन कौन से इसमें नहीं प्रेजेंट है ढूंढते हैं हम लोग, दैट इज प्लाज्मा, लेमा, भाई ये सारे ही जो है ना ऑप्शंस, जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, हाउ मेनी स्ट्रक्चर नॉट अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. होते हैं, सभी में होते हैं, दोनों में होते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका 0 जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155. सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट ड्यू टू. तो किस वजह से होती है भाई प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. टेल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका सेकंड करेक्ट होगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, which one is correct option for given diagram? Pairing of homologous chromosome, recombination nodules forms, chromosomes are longest and thinnest and dictyotin phase. तो भाई लॉन्ग भी दिख रहे हैं और थिन भी दिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन वो आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one option is incorrect for given diagram? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ए जो है ओके, बी, सी एंड डी. तो ए में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, रिकॉम्बिनेशन होता दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, ये पोर्शन है ना क्रॉस हो रहा है, साथ ही इधर भी देख सकते हैं आप, सभी जगहों पे हो रहा है, इस जगह पे भी देखिए हो रहा है. बी क्या है आपका, डीएनए डबल इन ईच क्रोमोसोम. तो क्या बी में डीएनए आपका डबल हो रहा है ईच क्रोमोसोम में बच्चों? यस, ये देखिए बी में आपका दिखाई दे रहा है. देन सी में डीएनए बिकम हाफ इन ईच क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द डायग्राम डी, कंपेयर टू द डायग्राम डी. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये. तो डी के कंपेयर में क्या हाफ हो रहे हैं, नहीं भाई, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं लग रहा है. बाकी डी वाला भी देखते हैं, डी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, तो सही है, हाफ हो गया ना यहाँ पे. तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे मतलब सी ऑप्शन ही आपका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायग्राम तो सही था, एक्सप्लेनेशन नहीं सही है वहां पे. Which phase of meiosis is responsible for increase the genetic variability in the population of organisms? Lactotin, metaphase, पैचिटीन and एनाफेज 1. तो यहाँ पे आपका पैकिटीन जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. फिर है आपका 159 क्वेश्चन, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर रिवर्स ऑफ प्रोफेज? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर रीअपियर्स, क्रोमोसोम्स कंडेंस, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिकम सीन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर्स. ठीक है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज कह रहा है ना, तो यही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड. तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में 2n is equals to 4/4c है. If a diploid cell has 2n is equals to 4 and total DNA content is 4c during prophase first, then choose the total DNA content in 4c in during prophase first. ठीक है, then choose the correct option A, B and C respectively. ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या हो सकता है. A में आपका क्या हो जाएगा, A एनाफेज फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दैट इज A 2n is equals to 4/4c आ जाएगा, है ना. और क्योंकि यहाँ पे यही है देखिए. और मेटाफेज में क्या होगा बच्चों, मेटाफेज में तो आपका हाफ पे जाने लगते हैं ना, देन तो n हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे B में आपका हो जाएगा n और 2/2c हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2n था वहां पे, यहाँ पे n हो गया तो इसलिए 2 हो जाएगा. 4 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया, और 4c की जगह क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा. और देन आफ्टर आपका C में क्या कह रहा है, एनाफेज सेकंड. तो एनाफेज सेकंड में आपका जो है वापस से 2n होगा, लेकिन जो है वो हाफ हाफ होते हैं ना, तो यहाँ पे 4c की जगह पे क्या होगा बच्चों, 2c होगा. तो 2n की वजह से तो यहाँ पे आप अगर C का लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2n की वजह से ऊपर तो 4 रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, 2c हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, A 2n 4/4c, B यस फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए दिखाई दे रहा है. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. 4/2c ये नहीं होगा, 2/4c नहीं होगा, 4/4c, 4/2c नहीं, ये भी नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given below is a characteristics of the 4 kingdoms with 4 blanks A to D, identify the blanks. Okay, fill in the blanks है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपका देखते क्या हो सकता है, सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन सम, बी फंजाई प्रेजेंट. ओके, तो एक एक देखते हैं भाई. इधर मोनेरा से स्टार्ट करते हैं. पेप्टाइडोग्लाइकेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में होती है क्या भाई, बताइए जल्दी से, बता सकते हैं क्या आप, नहीं बता सकते, एब्सेंट होती है बच्चों यहाँ पे. एंड देन आफ्टर आपका जो भी प्रोटेस्टा है तो प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो सी हमारा हो जाएगा ऑटो, बी होता है इसमें, एंड साथ में हेट्रो भी होता है, तो ऑटो एंड हेट्रो होगा. बी में हमारा क्या है, फंजाई है, तो फंजाई में सेल वॉल कैसी होती है, काइटिनस होती है, तो यहाँ पे काइटिन लिख देते हैं हम. आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्लांटी में भाई टिश्यू और ऑर्गन लेवल होता है भाई, एडवांस्ड है यहाँ पे. तो यहाँ पे टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, एंड तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो आपका थर्ड पॉइंट करेक्ट होगा. ठीक है, तो 161 भी आपका कंप्लीट हो गया. अब हमारे पास में अराउंड काफी सारे अभी भी क्वेश्चंस बाकी हैं बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस फर्न, सिलाजिनेला, एजोला, सल्विनिया एंड ट्रायोप्टेरिस. ऑन दी एंड बी, ए बी एंड ए बी एंड सी एंड ए एंड डी. तो आपका जो ए है वो भी है, बी है वो भी है, और सल्विनिया भी है, ट्रायोप्टेरिस नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. Examine the figure given below and select the right option given all the 4 parts A, B, C, D correctly identified. तो यहाँ पे आपके पास में जो है पॉइंट्स दे रखे हैं. A क्या है बच्चों, that is the gametophyte. ठीक है, तो ये तो gametophyte हो गया हमारा, और B जो है हमारा वो हो गई आपकी स्पोरोफाइट. इतना तो हम देख के ही बता सकते हैं. और C जो है हमारा वो क्या दिख रहा है आपको, कैप्सूल हो गया. एंड जो डी है हमारे वो राइजोइड्स हैं. सबसे पहले बच्चों ने राइजोइड्स ही लिखे होंगे, ठीक है, पहचानना इजी है उसको इसलिए.
तो यहाँ आपके किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ए गैमेटोफाइट, ए इसमें है और इसमें है, बी में स्पोरोफाइट, इसमें कैप्सूल है, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Some characteristics are given below: unicellular, eukaryotic, aquatic, autotrophic and heterotrophic mode of nutrition and asexual reproduction by binary fission। भाई बहुत सारी क्वालिटी दे दी है। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, एक्वाटिक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बाय द बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे ये सारा आपका किसमें मिलता है? प्रोटिस्टा में मिलता है भाई। प्रोटिस्टा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका स्वीडिश बॉटनिस्ट हु प्रपोज्ड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी वाज बेंथम एंड हुकर, थियोप्रेस्टस एंड जॉन रे एंड लीनियस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द लीनियस। तो लीनियस ने ही ये थे स्वीडिश बॉटनिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी। याद है ना बच्चों, भूले तो नहीं हो। आर.एच. विटेकर ने दिया था आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरोलस लीनियस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कैरोलस लीनियस बहुत बार क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं, विटेकर पे भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इतना ही आप पढ़ना ना भूलें। Then after Carolus Linnaeus was proposed scientific name of animals in his book Systema Naturae in 10th edition, which was published on 1st August 1758, which taxonomical and provides knowledge about these informations: herbarium, flora, catalog and monograph। तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैटलॉग होगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। In gymnosperm, pollination takes place by water, air, insects and animals। जिम्नोस्पर्म है भाई, ऊपर आ गए हैं, काफी ऊपर आ गए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म पे आ गए हैं, टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों सेकंड वन, दैट इज एयर। 168 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स। और पूछना क्या चाह रहा है आपसे यहाँ पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। लास्ट लाइन इसलिए पहले पढ़ ली कि साथ के साथ देखते चलेंगे। Sexual reproduction is oogamous type, right? The sex organs are multicellular and surrounded with sterile jacket, right? Bryophytes के बारे में पूछ रहा है। And the haploid gametophyte is dominant stage in the life cycle of bryophytes, right? तो तीनों ही correct है, तो fourth option is right. Next question क्या है आपका? Read carefully the following statements about pteridophytes। तो यहाँ points हमें दे रखे हैं बच्चों। They are called vascular cryptogams. They produce spores rather than seed. They are used for medicinal purposes. They are used as soil binders and they are frequently grown as ornamental। तो यहाँ पे which of the statements given are above correct? तो यहाँ पे आपके कौन कौन से करेक्ट है भाई? 5 स्टेटमेंट है, मुझे तो सारे ही सही लगे थे। क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसको कह रहा है? टेरिडोफाइट्स ना, हाँ सही है। They produce spores rather than seeds, right? They are used in medicinal purpose, yes. They are used as a soil binders, होते हैं। They are frequently grown as a ornamental plants, ये भी सही है। तो भाई सारे ही स्टेटमेंट सही है। तो 169 का भी आपका सारे स्टेटमेंट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। Which one of the following option gives the correct categorization of A, B and C? ठीक है, तो मोनेरा को पहले देखते हैं हम। तो मोनेरा के लिए क्या कह रहा है? BGA माइकोप्लाज्मा, राइट। प्रोटोजोआन, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआन एंड स्लाइम मोल्ड, राइट। प्लांटी में सोलेनम एंड मैंगनीफेरा, राइट। भाई पहला ही दिख गया है, राइट। बाकी के भी देख लेते हैं। रेड एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, डाइनोफ्लाजेलेट, डाइटम्स, म्यूकोरैंडीज, नो। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूग्नोइड्स, ग्रीन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, नो। यूकैरियोटिक, यूबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड, गोनियोलेक्स, डाइटम्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, नो भाई। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट वीडियो खत्म होने की कगार पे 10 क्वेश्चंस और बचे हैं। 90 क्वेश्चंस पूरे मैंने सॉल्व करा रही हूँ इस वीडियो में। एट विच टेक्सोनोमिक कैटेगरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट? किंगडम, क्लास, फैमिली, फाइलम एंड फाइलम। तो बच्चों जैसे जैसे हम स्पीशीज से, याद रखिए स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो उतने ही हमारे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। तो जो ऑर्डर होता है वो आपका क्या होता है? पहले सबसे क्या होता है आपका? किंगडम है, मैं ऊपर से लिख रही हूं। फिर उसके नीचे क्या रहता है बच्चों? दैट इज फाइलम, सॉरी एरो इधर जाएगा, दैट इज फाइलम। और फिर उसके नीचे क्या होता है? दैट इज क्लास, ओके।
एंड उसके नीचे क्या है बच्चों, क्लास के नीचे क्या होता है, ऑर्डर हो गया आपका, और ऑर्डर के नीचे क्या है, फैमिली हो गया, और तो भाई हम फैमिली पे तो पहुंच गए हैं। उसके नीचे बच्चों जीनस होता है, थोड़ा राइटिंग गंदी हो गई है, और फिर यहाँ पे आपका स्पीशीज होता है। तो यहाँ पे फैमिली आपका होगा, फैमिली सबसे पहला देखिए दे रहा है इसमें, बाकी उसके बाद में सारे उससे अपर लेवल के हैं, तो फैमिली आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा नंबर पे प्रेजेंट होंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर में होंगे, फिर क्लास में है, फिर फाइलम, देन किंगडम में बहुत कम होंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम 1, 2 एंड 3। तो कॉलम 1, 2 एंड 3 में दे रखा है, आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा, वीट, तो वीट आपका किसके साथ जाएगा, साथ के साथ में मैच करते हैं। तो वीट आपका होमो मस्का मैग्निफेरा नाइट्राइटिकम होता है ना, तो 1D हो गया, फिर मोनोकॉट्स होता है भाई, तो फर्स्ट हो गया इधर, और फिर मैन आपका क्या है, मैन आपका हो जाएगा होमो, ठीक है, और फिर उसके बाद में होमो के बाद में डाइकोटिलेडन मैमेलिया आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बनाया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना, दिखावट उसकी थोड़ी सी टफ है। देन आफ्टर आपका मैन भी हो गया, उसके बाद मैंगो, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। देन आफ्टर आपका है, फिर इसके बाद में डाइकॉट होता है कि इंसेक्ट में आता है भाई, डाइकॉट में आएगा। हाउस फ्लाई जो है वो मस्का डोमेस्टिका, और ये इंसेक्टा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आपके किस में मिलेंगे भाई, बहुत सारी खिचड़ी बन गई है। तो फर्स्ट का डी एंड फर्स्ट डी एंड फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी भी सारे सेकंड ए बाकी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, read the following statements, find out how many statements are correct. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. तो यहाँ पे आपका जो कौन कौन कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमें ये बताना है। Gymnosperms are homosporous. Unlike Bryophyta and Pteridophyta, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. In Cycas male cones, दो ही स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं। In Cycas male cones and megasporophylls are born on different trees. दो स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है बच्चों यहाँ पे आपके, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो भाई एंजियोस्पर्म आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 175 पे पहुंच गया। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना बच्चों कि आपने यहाँ तक देखा है, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। आखिर मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप ही कर रहे हैं या फिर नहीं। In which of the following multicellular female gametophyte is retained within megasporangium? Bryophyta, Homosporous, Pteridophyta, Gymnosperm, all Pteridophyta and Gymnosperm. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, read the following characters, find out which one is not related with gymnosperm. Association with nitrogen fixing cyanobacteria, mycorrhiza and more than one archegonia, independent free living gametophyte। भाई यही है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। 177 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन फ्लो चार्ट। स्टार्च से डाइसैकेराइड बनता है, एंजाइम्स दे रखे हैं भाई आपको, वो बताने हैं आपको एंजाइम यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक और मुझे याद आ रहा है, ये पहले भी सॉल्व किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे स्टार्च आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई, ए में एमाइलेज ही आएगा, ए फॉर एमाइलेज आ गया। सुक्रोज से फ्रक्टोज, तो यहाँ पे आपका सी है ना, तो सी में आपका क्या आना चाहिए, सुक्रेज आ जाएगा बच्चों। एंड देन आफ्टर आपका फिर बी में क्या आएगा, माल्टोज से माल्टेज आ जाएगा। उन्हीं के नेम से रिलेटेड ही तो होते हैं ना, मिलते जुलते, नाम याद रखने की जरूरत है अगर, तो एंजाइम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, उसी के नेम से रिलेटेड आएंगे। लैक्टोज से गैलेक्टोज, तो आपका हो जाएगा लैक्टेज। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, माइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहेलिया ट्यूबर्स स्टोर अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज कॉल्ड। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजन, म्यूसिन, इनुलिन एंड अगार। इनुलिन होगा करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर्स रिकमेंडेड सनफ्लावर ऑयल एज इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन in unsaturated fatty acid, in energy to reduce weight and in unsaturated fatty acids। गलत प्रिंट है, इट होना चाहिए। तो अच्छा, रिच इन, सही है, सही प्रिंट है भाई। 179, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, क्योंकि ये रिच होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
In the polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by glycosidic bond, phosphodiester bond, hydrogen bond and peptide bond. कौन सा होगा भाई? ग्लाइकोसिडिक मोनोसैकेराइड की बात कर रहा है ना। तो इसी के साथ में आपके पूरे 90 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर।